कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 8 किशोरावस्था से एक शब्द में उत्तर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। किशोरावस्था 1 जीवन का वह चरण जिसमें जनन परिपक्वता आती है। किशोरावस्था 2 किशोरावस्था की सामान्य आयु सीमा क्या होती है? 11 से 18 वर्ष। 3 किशोरावस्था की शुरुआत में शरीर में कौन से परिवर्तन तीव्र हो जाते हैं? वृद्धि। 4 लड़कियों में किशोरावस्था कितने वर्ष पहले शुरू हो जाती है? 1 से 2 वर्ष पहले। 5 किस आयु तक लड़के लड़कियां अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं? 18 वर्ष। 6 शरीर की लंबाई में वृद्धि किस कारण होती है? हड्डियां। 7 शरीर की लंबाई किससे प्रभावित होती है? आनुवंशिकता। 8 लंबाई को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारण? संतुलित आहार। 9 किशोरावस्था में लड़कों का कौन सा शारीरिक भाग चौड़ा हो जाता है? सीना। 10 किशोरावस्था में लड़कियों का कौन सा भाग चौड़ा होता है? कमर। 11 किसके कारण लड़कों की मांसपेशियां गठीली होती हैं? टेस्टोस्टेरोन। 12 लड़कों की आवाज किस प्रकार की होती है? भारी। 13 लड़कियों की आवाज किस प्रकार की होती है? मधुर। 14 गले में दिखने वाला उभार क्या कहलाता है? कंठमनी एडम्स एप्पल। 15 स्वर यंत्र का विकास किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था। 16 चेहरे पर मुहासे क्यों आते हैं? एंड्रोजन हार्मोन। 17 किशोरों में कौन सी ग्रंथियां अधिक सक्रिय होती हैं? स्वेद ग्रंथियां। 18 लड़कों में कौन से जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है? शुक्राणु। 19 लड़कियों में कौन से जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है? अंडाणु। 20 अंडाणु कहां से निकलते हैं? अंडाशय। 21 शुक्राणु कहां बनते हैं? वृषण। 22 मानसिक विकास का संकेत क्या है? विचारशीलता। 23 किशोरावस्था में कौन सी भावना प्रकट होती है? असुरक्षा। 24 निर्णय लेने की प्रवृत्ति किस अवस्था में बढ़ती है? किशोरावस्था। 25 संवेदनशीलता की वृद्धि किस विकास को दर्शाती है? मानसिक। 26 किशोरों में सामाजिक भागीदारी की भावना क्यों बढ़ती है? संवेदनात्मक विकास। 27 कौन से हार्मोन मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन। 28 किशोरों में होने वाले मानसिक बदलावों का कारण क्या है? हार्मोन। 29 कंठमनी किसके गले में स्पष्ट दिखाई देता है? लड़के। ये रहे स्वर यंत्र क्लेरिंक्स एवं द्वितीयक लिंग लक्षण से संबंधित एक शब्द में उत्तर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न क्रमांक 30 से शुरू करके। स्वर यंत्र क्लेरिंक्स। 30 किशोरावस्था में कौन सा अंग बड़ा हो जाता है? स्वर यंत्र। 31 स्वर यंत्र या कंठमनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लैरिंक्स। 32 स्वर यंत्र के विकास से किसमें बदलाव आता है? आवाज। 33 लड़कों में किसके नीचे कंठमनी दिखाई देता है? गला। 34 गले में उभार के रूप में क्या दिखाई देता है? कंठमनी। 35 लड़कियों की तुलना में लड़कों का स्वर यंत्र कैसा होता है? बड़ा। 36 स्वर यंत्र के विकास से लड़कों की आवाज कैसी हो जाती है? भारी। 37 स्वर यंत्र के विकास से लड़कियों की आवाज कैसी होती है? मधुर। 38 कंठमनी सामान्यतः किसमें नहीं दिखाई देता? लड़कियां। द्वितीयक लिंग लक्षण। 39 जन्म के समय किस आधार पर बालक या बालिका की पहचान होती है? जननांग। 40 किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? द्वितीयक लिंग लक्षण। 41 दाढ़ी मूंछ आना किस प्रकार का लिंग लक्षण है? द्वितीयक। 42 बगल और जांघों पर बाल आना किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था। 43 शरीर में विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? हार्मोन। 44 हार्मोन किससे स्रावित होते हैं?
अंतःस्रावी ग्रंथियां। 45 अंतःस्रावी ग्रंथियां किस प्रकार की होती हैं? नलिका विहीन। 46 हार्मोन रक्त के साथ मिलकर कहां पहुंचते हैं? लक्ष्य अंग तक। 47 हार्मोन शरीर के किस प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक। 48 बालकों के चेहरे पर किस द्वितीयक लक्षण का विकास होता है? दाढ़ी मूंछ। 49 लड़कियों में द्वितीयक लक्षण के रूप में किस अंग का विकास होता है? स्तन। 50 हार्मोन शरीर में किसके साथ मिलकर लक्षित अंगों तक पहुंचते हैं? रक्त। 51 हार्मोन का निर्माण करने वाली ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? अंतःस्रावी। 52 द्वितीयक लिंग लक्षणों को नियंत्रित कौन करता है? हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके हार्मोन। पीनियल ग्रंथि, पाइन ग्लैंड। 53 वह ग्रंथि जो नींद को नियंत्रित करती है? पीनियल। 54 पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? मेलाटोनिन। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैमस। 55 मस्तिष्क का वह भाग जो पिट्यूटरी को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। 56 कौन सी ग्रंथि हार्मोन और तंत्रिका संदेश दोनों को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। 57 मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी। 58 विकास हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? पिट्यूटरी। 59 कौन सी ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? पिट्यूटरी। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। 60 वह ग्रंथि जो शरीर की चयापचय दर को नियंत्रित करती है? थायराइड। 61 थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायरोक्सिन। 62 आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में समस्या होती है? थायराइड। पैराथायरॉइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड। 63 शरीर में कैल्शियम संतुलन बनाए रखने वाली ग्रंथि? पैराथायरॉइड। 64 पैराथायरॉइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? पैराथॉर्मोन। अधिवृक्क ग्रंथि, अड्रल ग्लैंड। 65 आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं? अधिवृक्क। 66 अधिवृक्क ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? एड्रेनालिन। 67 डर या तनाव में सक्रिय होने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रेनालिन। अग्न्याशय, पैंक्रियास। 68 कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? अग्न्याशय। 69 रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन? इंसुलिन। 70 मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। वृषण, टेस्टिस, पुरुष। 71 पुरुषों में द्वितीयक लिंग लक्षण विकसित करने वाला हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। 72 टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है? वृषण। अंडाशय, ओवरी, स्त्री। 73 स्त्रियों में द्वितीयक लक्षणों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजेन। 74 अंडाशय कौन से हार्मोन बनाते हैं? एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन। अंतःस्रावी ग्रंथियां, सामान्य प्रश्न। 75 वह ग्रंथियां जो सीधे रक्त में हार्मोन छोड़ती हैं? अंतःस्रावी। 76 अंतःस्रावी ग्रंथियों को किस नाम से भी जाना जाता है? नलिका विहीन ग्रंथियां। 77 वह ग्रंथियां जो नली के माध्यम से स्राव बाहर निकालती हैं? बहिर्स्रावी। 78 लार, पसीना और तेल ग्रंथियां किस प्रकार की होती हैं? बहिर्स्रावी। 79 अंतःस्रावी ग्रंथियां किस पदार्थ का स्राव करती हैं? हार्मोन। 80 दाढ़ी मूंछ किस हार्मोन के कारण आती है? टेस्टोस्टेरोन। 81 स्त्री हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन। 82 एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ बनता है? अंडाशय। 83 स्तनों का विकास किस हार्मोन के कारण होता है? एस्ट्रोजन। जनन एवं जनन स्वास्थ्य। 84 पुरुषों के जनन अंगों में बनने वाला युग्मक क्या है? शुक्राणु। 85 स्त्रियों के जनन अंगों में बनने वाला युग्मक क्या है? अंडाणु। 86
जब लड़के लड़कियां युग्मक बनाने लगते हैं तो वे किस योग्य हो जाते हैं? जनन। 87। स्त्रियों में जनन अवधि किस आयु से प्रारंभ होती है? लगभग 12 वर्ष। 88। स्त्रियों में जनन अवधि किस आयु तक रहती है? 45-50 वर्ष। 89। पुरुषों में जनन क्षमता अधिक समय तक क्यों बनी रहती है? शुक्राणु उत्पादन। 90। अंडाशय में प्रत्येक माह परिपक्व होने वाला जनन कोशिका क्या है? अंडाणु। 91। एक बार में अंडाशय से कितने अंडाणु निकलते हैं? 1। 92। अंडाशय से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्जन। 93। अंडोत्सर्जन का सामान्य अंतराल क्या होता है? 28-30 दिन। 94। निषेचन न होने पर गर्भाशय की दीवार का क्या होता है? टूटना। 95। गर्भाशय की दीवार के टूटने से क्या निकलता है? रक्त। 96। गर्भाशय की दीवार टूटकर रक्तस्राव होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऋतुस्राव। 97। ऋतुस्राव को और क्या कहते हैं? माहवारी रजोधर्म। 98। निषेचन होने पर गर्भाशय की दीवार कैसी हो जाती है? मोटी। 99। निषेचित डिंब किस अंग में ठहरता है? गर्भाशय। 100। गर्भधारण की स्थिति में दीवार किस लिए मोटी होती है? भ्रूण को धारण करने के लिए। 101। गर्भाशय की दीवार से कौन सा पदार्थ निकलता है? रक्त। 102। निषेचन कब होता है? अंडाणु और शुक्राणु मिलने पर। 103। अंडोत्सर्जन किस अंग से होता है? अंडाशय। गर्भ में शिशु के लिंग निर्धारण। 104। शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश कहाँ होता है? युग्मनज। 105। युग्मनज में लिंग निर्धारण के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार होती है? गुणसूत्र। 106। मानव कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। 107। मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23। 108। मानव में समान प्रकृति के कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 22। 109। किस जोड़े के गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? 23वां जोड़ा। 110। कौन से दो प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं? X और Y। 111। स्त्रियों में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? XX। 112। पुरुषों में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? XY। 113। यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचित होता है तो शिशु का लिंग क्या होगा? लड़का। 114। यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचित होता है तो शिशु का लिंग क्या होगा? लड़की। 115। शिशु के लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पुरुष। 116। स्त्रियों को शिशु के लिंग के लिए दोषी ठहराना क्या है? अवैज्ञानिक। 117। बेटियों को बचाने व पढ़ाने हेतु शुरू की गई योजना का नाम क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 118। समाज में लिंग भेदभाव को रोकने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? सामाजिक जागरूकता। किशोरावस्था और पोषण। 119। जीवन की वह अवस्था जिसमें तेज शारीरिक व मानसिक विकास होता है। किशोरावस्था। 120। किशोरों को इस अवस्था में किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? संतुलित। 121। किशोरों को किस पोषक तत्व से भरपूर आहार लेना चाहिए? प्रोटीन। 122। प्रोटीन युक्त आहार का एक उदाहरण। दाल। 123। प्रोटीन का एक और स्रोत क्या है? अंडा। 124। लौह युक्त भोज्य पदार्थ का एक उदाहरण। गुड़। 125। लौह की कमी से बचने के लिए कौन से फल सब्जियां उपयोगी होती हैं? हरी सब्जियां। 126। शारीरिक सक्रियता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? व्यायाम। 127। मानसिक शक्ति और शांति के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान। 128।
मानसिक शांति के लिए कौन सा व्यायाम लाभकारी है? योगासन। 129। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है? ताजी हवा। 130। किशोरों को बाहर क्या करना चाहिए जिससे वे सक्रिय रहें? खेलना। 131। प्रोटीन के साथ साथ और किस तत्व का सेवन जरूरी है? लोहा। 132। किशोरावस्था में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? वृद्धि के कारण। किशोरावस्था और कुपोषण। 133। आकर्षक दिखने के उद्देश्य से किशोर क्या करना शुरू कर देते हैं? उपवास। 134। किशोरावस्था में पोषण की कमी से होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? कुपोषण। 135। शरीर में पोषण की कमी से कौन सी क्रिया प्रभावित होती है? उपापचय। 136। किस अवस्था में उपापचयी क्रियाएं तीव्र हो जाती हैं? किशोरावस्था। 137। कुपोषण से कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? बीमारी। 138। पोषण की कमी का एक मानसिक कारण क्या हो सकता है? उत्तेजना। 139। किशोर किस प्रकार के खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देने लगते हैं? जंक फूड। 140। डिब्बाबंद व बाहर के खाने में किस पोषक तत्व की कमी होती है? विटामिन और खनिज। 141। घर के किस प्रकार के भोजन को किशोर अनदेखा करने लगते हैं? ताजा और संतुलित आहार। 142। कौन सी मानसिक प्रवृत्ति किशोरों में पोषण की अनदेखी कराती है? लापरवाही। 143। स्वाद के लिए पसंद किया जाने वाला कम पोषण वाला खाना क्या कहलाता है? फास्ट फूड। 144। किशोरावस्था में किस परिवर्तन के कारण शरीर को अधिक पोषण चाहिए? शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन। 145। किशोरावस्था में पोषण की कमी से कौन सी मुख्य समस्या उत्पन्न होती है? कमजोरी और कुपोषण। 146। भोजन की अनदेखी करने का एक सामाजिक कारण क्या है? फैशन। स्वास्थ्य एवं पोषण योजनाएं। 146 से बच्चों के समेकित विकास हेतु संचालित सरकारी योजना का नाम? ICDS। 147। ICDS का पूरा नाम क्या है? समेकित बाल विकास सेवा। 148। ICDS योजना के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? उत्तर, कोई भी एक। निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच परामर्श। 149। किशोरियों और गर्भवती महिलाओं की देखभाल हेतु कौन सी योजना है? ICDS। 150। ICDS योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सरकार। 151। बच्चों के लिए संचालित टीकाकरण योजना कौन सी है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। 152। बाल स्वास्थ्य की जांच व उपचार हेतु कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। 153। गर्भवती महिलाओं की निगरानी हेतु ICDS योजना की कौन सी सेवा दी जाती है? स्वास्थ्य जांच। 154। ICDS योजना में पोषण से जुड़ी सलाह किस रूप में दी जाती है? पोषण परामर्श। 155। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य परीक्षण। बाल स्वास्थ्य एवं पोषण योजनाएं ICDS आधारित। 156। बच्चों के समेकित विकास हेतु संचालित सरकारी योजना का नाम? ICDS। 157। ICDS का पूरा नाम क्या है? समेकित बाल विकास सेवा। 158। ICDS योजना के आयु वर्ग के बच्चों को लाभ देती है? 0 से 6 वर्ष। 159। ICDS योजना में पोषण पर सलाह देने वाली सेवा को क्या कहते हैं? पोषण परामर्श। 160। बच्चों में टीकाकरण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP। 161। ICDS योजना के अंतर्गत भोजन कहाँ दिया जाता है? आंगनबाड़ी केंद्र। MDM मिड डे मील आधारित प्रश्न। 162।
विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने वाली योजना का नाम। MDM 163। MDM योजना का पूरा नाम क्या है? मिड डे मील योजना। 164। MDM योजना किस कक्षा के छात्रों के लिए है? कक्षा 1 से 8। 165। मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषण सुधार। 166। मिड डे मील योजना में भोजन किस समय दिया जाता है? दोपहर। 167। मिड डे मील योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा विभाग, राज्य सरकार। 168। मिड डे मील योजना में दिया जाने वाला भोजन क्या होता है? पका हुआ भोजन। 169। स्कूलों में बच्चों के पोषण और उपस्थिति सुधारने के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? मिड डे मील। 170। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 15 अगस्त 1995 को। 171। मिड डे मील योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? शिक्षा मंत्रालय। धूम्रपान एवं मादक पदार्थों से दुष्प्रभाव। 172। तनाव व विरोध की अवस्था किस अवस्था में देखी जाती है? किशोरावस्था। 173। किशोरों में तनाव, गुस्सा और असुरक्षा की भावना किस अवस्था में अधिक होती है? किशोरावस्था। 174। किशोरावस्था को मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल ने क्या कहा है? तूफान व तनाव की अवस्था। 175। तंबाकू, गुटखा, शराब आदि को क्या कहते हैं? मादक पदार्थ। 176। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा किस श्रेणी में आते हैं? नशीले पदार्थ। 177। शरीर के किस अंग पर मादक पदार्थों का सीधा असर पड़ता है? तंत्रिका तंत्र। 178। धूम्रपान करने से किस अंग से संबंधित रोग हो सकते हैं? श्वास तंत्र। 179। मादक पदार्थों का सेवन शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। 180। मादक पदार्थों से कौन सी कार्यक्षमता घटती है? मानसिक। 181। धूम्रपान करने से शरीर किस स्थिति में पहुंच सकता है? संवेदन शून्यता। 182। मादक पदार्थों की लत किस अवस्था में अधिक लगती है? किशोरावस्था। 183। मादक पदार्थों से बचाव के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? जागरूकता। 184। किसी नशीले पदार्थ की सूचना तुरंत किसे देनी चाहिए? अभिभावक, प्रधानाचार्य, शिक्षक। 185। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जागृत करने में सबसे महत्वपूर्ण कौन होते हैं? माता पिता व शिक्षक। 186। नशीले पदार्थों के कारण शरीर की कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? तंत्रिका तंत्र। 187। मादक पदार्थों से बचने के लिए किससे विचार विमर्श करना चाहिए? डॉक्टर, माता पिता। 188। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। 189। मादक पदार्थों से बचाने हेतु किशोरों को कैसा रहना चाहिए? सतर्क। 190। किशोरों को नशीले पदार्थों से बचाने के लिए कौन सा वातावरण आवश्यक है? सहयोगात्मक। जनसंख्या वृद्धि। 191। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1.21 अरब। 192। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। 193। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख सामाजिक कारण। बाल विवाह। 194। जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक कारण। विवाह अनिवार्यता। 195। जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख शैक्षणिक कारण। यौन शिक्षा का अभाव। 196। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख स्वास्थ्य कारण। चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि। 197। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर क्या बढ़ता है? दबाव। 198। जनसंख्या वृद्धि से सबसे पहले कौन सी आवश्यकता प्रभावित होती है? भोजन। 199।
जनसंख्या वृद्धि से कौन सी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है? बेरोजगारी। 200। जनसंख्या वृद्धि के कारण आय का स्तर क्या होता है? कम। 201। जनसंख्या वृद्धि से आवास की समस्या होती है या नहीं? हाँ। 202। जनसंख्या वृद्धि से स्वास्थ्य स्तर क्या होता है? निम्न। 203। जनसंख्या वृद्धि से शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? दबाव। 204। जनसंख्या वृद्धि से किस प्रकार की अपराध प्रवृत्तियां बढ़ती हैं? चोरी। 205। जनसंख्या नियंत्रण हेतु सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा है? परिवार नियोजन। 206। जनसंख्या नियंत्रण के प्रचार के लिए कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? आकाशवाणी। 207। जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। 208। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। 209। जनसंख्या वृद्धि से कुपोषण बढ़ने का मुख्य कारण? अपूर्ण आहार। 210। जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्या लगाए जाते हैं? शिविर। 211। जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? संसाधन क्षरण। परिवार कल्याण कार्यक्रम। 212। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। 213। हम दो हमारे दो किस कार्यक्रम का नारा है? परिवार कल्याण कार्यक्रम। 214। परिवार कल्याण कार्यक्रम किस सरकार द्वारा संचालित योजना है? केंद्र सरकार। 215। परिवार कल्याण कार्यक्रम से पहले इसका क्या नाम था? परिवार नियोजन विभाग। 216। हम दो हमारे दो योजना के अंतर्गत कितने बच्चों की संकल्पना है? 2। 217। दो बच्चों के बीच न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? 3 वर्ष। 218। मिशन इंद्रधनुष योजना का उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक टीकाकरण। 219। मिशन इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? 7। 220। मिशन इंद्रधनुष में शामिल एक बीमारी जिसका टीका लगाया जाता है? डिप्थीरिया। 221। मिशन इंद्रधनुष योजना कब तक का लक्ष्य लेकर आई गई? 2020। 222। मिशन इंद्रधनुष से जुड़ा एक संक्रामक रोग? खसरा। 223। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य किसे लाभ देना है? गरीब गर्भवती महिलाएं। 224। जननी सुरक्षा योजना किस क्षेत्र की महिलाओं को प्राथमिकता देती है? ग्रामीण क्षेत्र। 225। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा कितने घंटे कार्य करती है? 24 घंटे। 226। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के लिए डायल करने वाला नंबर क्या है? 102। 227। राज्य स्तरीय एम्बुलेंस सेवा के लिए नंबर? 108। 228। परिवार कल्याण कार्यक्रम किस मंत्रालय के अधीन आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। 229। किस योजना का उद्देश्य सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना है? जननी सुरक्षा योजना। 230। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा का लाभ किसे मिलता है? गर्भवती महिला व नवजात शिशु। 231। मिशन इंद्रधनुष में किस बीमारी के लिए टीका दिया जाता है? BCG किसके लिए होता है? तपेदिक। 232। DPT टीका किन 3 बीमारियों से बचाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस। 233। परिवार कल्याण योजना में लड़का लड़की में कैसा व्यवहार होना चाहिए? समान। 234। लड़का लड़की दोनों को कौन सा अधिकार मिलना चाहिए? शिक्षा। 235। भारत सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु चलाया गया पहला कार्यक्रम कौन सा था? परिवार नियोजन। 236। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1952। 237। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है?
जनसंख्या स्थिरीकरण। 238 हम दो हमारे दो का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे परिवार को प्रोत्साहन। 239 किस कार्यक्रम में 7 गंभीर बीमारियों के विरुद्ध टीका लगाया जाता है? मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष। 240 मिशन इंद्रधनुष किस क्षेत्र से संबंधित है? टीकाकरण। 241 मिशन इंद्रधनुष किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? स्वास्थ्य। 242 मिशन इंद्रधनुष किस आयु वर्ग के बच्चों को कवर करता है? 2 वर्ष। 243 इस मिशन के अंतर्गत कितनी बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं? 12। 244 मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 2014। 245 मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य किसे प्राप्त करना था? पूर्ण टीकाकरण। 246 मिशन इंद्रधनुष का विस्तृत रूप क्या है? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। 247 IMI 2.0 किस वर्ष शुरू हुआ? 2019। 248 पोलियो का टीका किस मिशन में शामिल है? मिशन इंद्रधनुष। 249 IMI 3.0 कब लॉन्च किया गया? 2021। 250 BCG टीका किस रोग के लिए है? क्षय रोग। 251 DPT टीका कितनी बीमारियों से सुरक्षा देता है? 3। 252 मिशन इंद्रधनुष का प्रतीक क्या है? इंद्रधनुष। 253 मिशन इंद्रधनुष योजना किस योजना का हिस्सा है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। 254 मीजल्स टीका किस रोग से बचाव करता है? खसरा। 255 मिशन इंद्रधनुष में शामिल प्रमुख रोगों में से एक। टेटनस। 256 टीकाकरण की निगरानी के लिए कौन सा ऐप उपयोग होता है? एवन। 257 IMI 4.0 किस वर्ष आरंभ हुआ? 2022। 258 मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य। टीकाकरण कवरेज।